Hello students, welcome to One Step with Dilip Sir YouTube channel. Today we are going to solve the problem of dissolution of partnership firm, practical problem 1, which is on page number 244. Dissolution में हमें 3 लेजर ड्रॉ करने पड़ते हैं या some kinds they may ask journal entries also, तो दोनों के लिए हमें प्रिपेयर रहना है. Dissolution में relation account first, then partners capital account second, and third one is the cash or bank account. इसमें बैलेंस शीट क्रिएट नहीं होता है या बैलेंस शीट स्टेटमेंट ड्रॉ नहीं किया जाता है. रीजन है क्योंकि हम यहाँ पे जो एसेट्स और लायबिलिटीज है इन्हें पेड ऑफ करते हैं. लायबिलिटी को पेड किया जाता है और एसेट्स को सेल किया जाता है, इसलिए बैलेंस शीट यहाँ पे ड्रॉ नहीं होता है क्योंकि फर्म को हम क्लोज करते होते हैं. बिकॉज ऑफ दैट वी शुड नॉट ड्रॉ द बैलेंस शीट. अगर कोई करता है तो उसकी वो नई खोज होगी. हम हमेशा बोर्ड के जब पेपर्स चेक करते हैं उसमें जो स्टूडेंट्स कम तैयारी करते हैं या डिसोल्यूशन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं वो बैलेंस शीट को टैली करते हैं. एनी हाउ कैसे वो ये इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उनको ही पता है. ठीक है, तो याद रखो डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट हम क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि एसेट्स को हम सेल करते हैं और लायबिलिटी को हम पेड करते हैं. और इसीलिए रियलाइजेशन में पहला स्टेप हमारा आता है जो बुक वैल्यू में एसेट्स दिया हुआ है उसे हमें यहाँ पे रियलाइजेशन के डेबिट साइड में पोस्ट करना है. तो जर्नल एंट्री क्या होगी उसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट. इसलिए इस क्वेश्चन में भी हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है वो पहले रीड करते हैं. गणेश कार्तिक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, इक्वल रेशियो है, एंड दे डिसाइडेड टू dissolve the firm on 31st March 2018. यहाँ पे हमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज के कुछ अकाउंट्स दिए हुए हैं, साथ ही रिजर्व फंड भी दिया है. रिजर्व फंड दोनों पार्टनर्स में यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. देन दी एसेट्स वेर रिलीज एज अंडर, रिलीज इट मीन्स एसेट्स को यहाँ पे बेचा गया है. वी हैव सेल दी एसेट्स, बिल्डिंग, डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, एंड आउट ऑफ दैट गणेश एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर. उसमें से जो फर्नीचर का एसेट्स है वो गणेश अपने पास लेकर गया है. एंड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2000. ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा सिंपल टाइप का है. डिसोल्यूशन में वैसे भी दो वैरायटी है, एक है सिंपल डिसोल्यूशन और दूसरा है इंसॉल्वेंसी का डिसोल्यूशन. किसी पार्टनर का अगर इंसॉल्वेंसी होता है तो किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये दूसरे सेकेंड पार्ट में हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं. पहले सिंपल डिसोल्यूशन से हम शुरुआत कर लेते हैं. तो पहला हमारा पोस्टिंग आएगा यहाँ पे जो बैलेंस दिया गया है पार्टनर्स का वो लिख देते हैं. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एज आई ऑलवेज स्टार्ट विद द बैलेंसेस. गणेश एंड कार्तिक 40,000 एंड 80,000. देन नेक्स्ट सेकेंड रिजर्व फंड दिया हुआ है 20,000 और रेशियो अभी हमने जैसे पढ़ा इक्वल दिया हुआ है और इसलिए इक्वल दो पार्ट करेंगे रिजर्व फंड के. बाय रिजर्व फंड, हालांकि यहाँ पे हम फर्म को क्लोज करें फिर भी उनका जो भी रिजर्व फंड है प्रॉफिट है वो उनको उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है. 10,000 टू ईच क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. टोटल 20,000 है, 10,000 एंड 10,000. देन नेक्स्ट हमें जो लायबिलिटीज दी है वो लायबिलिटीज एज अ थर्ड पार्टी हमें रियलाइजेशन में पोस्ट करनी है. एंट्री होगा सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बाय सन्ड्री लायबिलिटी क्रेडिटर्स. हमेशा लायबिलिटीज को बुक वैल्यू में पहले ट्रांसफर करेंगे. क्रेडिटर्स का अमाउंट है 18,400. देन सेकेंड वन इज द बिल्स पेएबल. बिल्स पेएबल अमाउंट इज 5,600.
टोटल करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 0 0 1 14 24,000 is the total amount which we have transfer here. Then next जो हमारी assets है, assets को भी बुक वैल्यू में ट्रांसफर करना होता है, एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट. सो टू सन्ड्री असेट्स, एक एक करके अमाउंट यहाँ पे हमें लिखना होगा. बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक. बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक एंड बिल्स रिसीवेबल. ओके, वन बाय वन जो अमाउंट है उसे लिखेंगे. बिल्डिंग का अमाउंट है 88,000. फर्नीचर अमाउंट इज 12,000. देन डेटर्स अमाउंट इज 32. देन नेक्स्ट 24. एंड बिल्स रिसीवेबल अमाउंट इज 4,000. ओके, इन सब का टोटल करेंगे और आउटर कॉलम में लिख देंगे. $1,60,000 is the total for total sundry assets. Then कैश का बैलेंस भी हमें दिया हुआ है. कैश इज अ काइंड ऑफ असेट्स और असेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, इसलिए इस बैलेंस को यहाँ पे लिख देंगे. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट इज 4,000. जैसे बाकी सारे सब में हमारा बैलेंस शीट टैली होने के बाद हमारा क्वेश्चन करेक्ट है ऐसा हम समझते हैं, क्योंकि सारे पोस्टिंग करेक्ट होने के बाद बैलेंस शीट टैली हो जाता है. तो इस क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही है या गलत है? सो विल गेट द टोटल ऑफ कैश इक्वल टू द बोथ साइड. आइदर कैश और बैंक अकाउंट जो भी दिया है, हमें डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल अमाउंट आना चाहिए. टैली ही हो जाता है. अगर ये टैली हो गया इट मींस जो भी आप लोगों ने एडजस्टमेंट सॉल्व की है, पोस्टिंग की है, वो परफेक्टली करेक्ट है. देन नेक्स्ट हमें एसेट्स का जो रियलाइजेशन है या रिलीज किया हुआ बेचा हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन दी है. तो एसेट्स बेचने के बाद हमें पैसा मिलेगा, राइट? इसलिए एंट्री क्या होगा? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. इसलिए यहां पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, क्योंकि यहां पे हमें कैश अकाउंट दिया है, इसलिए अगर बैंक दिया जाता है तो वहां पे बैंक लिखेंगे. वन बाय वन जो भी एसेट्स के नाम दिए हैं पहले यहाँ लिखेंगे, फिर अमाउंट लिखेंगे और फिर आउटर कॉलम में लिख देंगे. फर्स्ट अमाउंट इज बिल्डिंग 82,000, राइट? यहाँ पे टोटल 82,000 में बिल्डिंग बेच दिया है. देन डेटर्स 22,000. आफ्टर दैट stock 20,000. Then next one, bills receivable rupees 3,200. $3,200. And गणेश agreed to take over furniture rupees 10,000. 10,000 का जो फर्नीचर है वो गणेश ने टेकन ओवर किया है. तो टेकन ओवर करने के बाद एंट्री क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. इसलिए गणेश का एंट्री यहाँ पे लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट. क्या लिखेंगे? फर्नीचर
टेकन ओवर, गणेश ने फर्नीचर टेकन ओवर किया, कितने अमाउंट में किया है तो 10,000 में। यहाँ पे 2 है, इट मीन्स डेफिनेटली एंट्री आएगा टू गणेश कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में फर्नीचर टेकन ओवर, ऑलरेडी हमने वहां पे लिखा हुआ है, अमाउंट इज 10,000। लेकिन अभी तक हमने ये इस एंट्री को कंप्लीट नहीं किया है, इसका टोटल यहाँ पे करेंगे और फिर कैश और बैंक में लिख देंगे। टोटल यहाँ पे कितना आएगा देखो, $1,27,200। तो ये पैसा हमें कैश में मिल गया। टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन में हमने यहाँ पे असेट्स को सेल किया हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखो सेल ऑफ असेट्स 1,27,200। ओके, ये एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि हमें लायबिलिटी भी पेड करनी होती है, तो लायबिलिटी के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बताया है, तो लायबिलिटी पेड नहीं करेंगे क्या? डेफिनेटली वी हैव टू पेड। एडजस्टमेंट हो या नहीं हो, जो भी लायबिलिटी हमें दी गई है उसे हमें पेड करना होता है। जब असेट्स को बेचा हमने तो एंट्री क्या किया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और लायबिलिटी को पेड करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी पेड करते वक्त कैश हमसे जाएगा, असेट्स बेचेंगे तो कैश हमें मिलेगा, इसलिए अपोजिट एंट्री होगा। तो यहां पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट असेट्स, सॉरी लायबिलिटी को पेड करना है हमें, क्रेडिटर्स 18,400, बिल्स पेबल amount is 5,600, total is 24,000। टू कैश लिखा है, इट मींस डेफिनेटली पेमेंट हम कर रहे हैं, इसलिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट 24,000। यहां पे लिखो लायबिलिटी पेड, लायबिलिटी को हमने पेड कर दिया। और एक हमें स्टेटमेंट दिया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹2,000। फर्म को क्लोज करने के लिए 2,000 रुपए खर्च आया हुआ है, विच वी हैव टू पेड रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने पैसा पेड किया है। सो टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 पेड किया है पैसा, इसलिए बाय रियलाइजेशन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का नाम लिखो तो भी चलेगा। ₹2,000। ठीक है, नाउ वी क्लोज द रियलाइजेशन, क्योंकि हमारे सारे एंट्रीज यहाँ पे खत्म हो गए हैं, कोई भी एडजस्टमेंट अभी हमारे पास बैलेंस नहीं है। सो विल क्लोज फर्स्ट हियर रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे देखो हमें किस तरह की टोटल ज्यादा दिख रही है, तो डेफिनेटली डेबिट साइड इज ग्रेटर देन और बिगर देन द क्रेडिट साइड। $1,96,000। और इस तरफ की टोटल देखो कितनी है,
1,51,200 और डेबिट साइड का टोटल है 1,96,000। तो 1,96,000 से 151,200 अगर हम माइनस करेंगे तो हमें लॉस देखो कितना मिलेगा। लॉस हमें यहाँ पे मिला है 44,800। इस लॉस को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के नाम है गणेश एंड कार्तिक। ओके, 44,000 के 2 इक्वल पार्ट अगर हम करने जाएंगे तो कितना मिलेगा? 22,400। लॉस, और लॉस हमेशा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में ट्रांसफर किया जाता है टू रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में लॉस, लॉस का अमाउंट है 22,400। इसे भी क्लोज कर देंगे, बाकी कोई भी एंट्री हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। 90,000 and 50,000। 90 and 50,000। 90,000 में से 22,400 अगर माइनस करेंगे तो हमें जो अमाउंट है टू बैलेंस कैरी डाउन, जो कैश और बैंक में हमें ट्रांसफर करना है। सिक्स 77,600 ये पहले कार्तिक का बैलेंस आएगा, और यहाँ पे हमें 50,000 में से कितना माइनस करना है? 32,400। 27,600। यही बैलेंस हमें यहाँ पे डेबिट बैलेंस तो डेफिनेटली यहाँ पे कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाय गणेश कैपिटल अकाउंट 27,600 बाय कार्तिक कैपिटल अकाउंट 77,600। I will see the tally amount. $1,31,200। $1,31,200 हमारा कैश और बैंक अकाउंट यहाँ पे इक्वल अमाउंट के साथ टैली हो गया। 1,31,200 एंड 1,31,200। सिर्फ यहाँ पे एज पर टेक्स्ट बुक जो लॉस दिया है उसमें डिफरेंस आता है। हमें टेक्स्ट बुक का लॉस दिया हुआ है 24,800 में भी इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक। 44 लिखने के अलावा उन्होंने 24 वहां पे लिख दिए है। सो वी आर करेक्ट हियर। ओके, दिस इज टू बी अ रिजोल्यूशन। और रिजोल्यूशन में हमेशा ये स्टेप्स आप लोग याद रखो। पहले आपकी जो असेट्स है वो बुक वैल्यू में ट्रांसफर करो, उसके बाद फिर लायबिलिटी बुक वैल्यू में ट्रांसफर करो। देन थर्ड स्टेप असेट्स को सेल करो, लायबिलिटी को पेड करो। डेफिनेटली आप लोगों को डिसोल्यूशन में कभी भी कोई प्रॉब्लम या डाउट नहीं आएगा। ओके, अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करो। थैंक यू।